हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स का जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर। What's the message for Cancer? Okay. The power of purpose, guys. इस हफ्ते दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड चक्रा। ओके, कहीं ना कहीं आप इस हफ्ते ना आप फोकस हो अपने गोल की तरफ, अपने डिजायर की तरफ, जो भी आपका लाइफ का पर्पस है। ओके, सी लाइफ का पर्पस जो भी है वहाँ पर फोकस हो। ये पर्पस कोई भी हो सकता है गाइस, आपके जॉब के मामलों में, आपके लव के मामलों में, आपके डिजायर के मामलों में। ओके, बट दिस इज़ द फोकस ऑन योर गोल इन दिस वे। कहीं ना कहीं पहले फाइट चल रहा था, मैं भी शायद कोई अपने पर्पस को भूल चुका था कि नहीं ये मेरा पर्पस थे, फाइट कर रहा था, बट इस हफ्ते फोकस से अपने गोल की तरफ। ओके, let's find out what else. The power of purpose, guys. Wow. टारगेट हो, गोल ओरिएंटेड हो, टारगेट हो इस हफ्ते। एंड सी, यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग, दैट्स वाई यू आर फोकसिंग इन योर गोल इस हफ्ते। कैंसर न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, को क्रिएट कर रही हो अपने पर्पस को दुनिया के सामने रख के। जो भी आपका पर्पस है, मैं भी शायद लव पर्पज हो तो उस पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। मनी पर्पज हो तो कैसे मनी को और ज़्यादा ग्रोथ में लाया जाए, उस पर को क्रिएट कर रहे हो। ओके, यू हैव अ पोटेंशियल ग्रोथ गाइस, न्यू बिगिनिंग हो रही है, बर्थ ऑफ क्रिएशन, कुछ ना कुछ पर्पस एंड क्रिएशन। वाओ। और कुछ लोग फैमिली इन्वायरमेंट में कोई ना कोई क्लटर चल रहा था, तो ओके, उस क्लटर को ख़त्म करने के लिए आप कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हो। फोकस उस सैडनेस को ख़त्म करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। व्हाट एल्स फॉर कैंसर? वाओ गाइस, वेरी नाइस एनर्जी कैंसर, आई एम हैप्पी। व्हाट एल्स? थिंकिंग ऑफ यू, में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिर्फ 55 का कार्ड है। कंप्लीशन में भी शायद हो सकता है, क्योंकि जो भी आपकी फाइट चल रही थी पास्ट में, ओके, वो कंप्लीशन हो रही हो इस हफ्ते। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने पास के डिजायर गोल को सोचते हुए दिख रहे, या फिर पर्सन को सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, नाउ इज़ द कंप्लीशन पार्ट, सोच तो रहे हो बट नाउ इज़ द कंप्लीशन पार्ट, नाउ इज़ द टाइम फॉर डिपार्चर। ओके, डिपार्चर, अभी आपको उड़ान भरने का टाइम है, अभी आपको है कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, जो भी आपने सोचे थे, जो भी अपने गोल के पीछे काम कर रहे थे, किसी का हो सकता है कि घर बसाना, तो उसके पीछे अभी न्यू आप लोग फोकस हो और न्यू को क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोगों हो सकता है कि लव के पीछे, कुछ लोगों हो सकता है कि करियर के पीछे। ओके, या व्हाट एल्स, बट गाइस इस हफ्ते न्यू बिगिनिंग है। ओके, आपने गोल को पकड़ के चलिएगा, ग्रोथ है उस पर। व्हाट एल्स फॉर कैंसर? और क्या मैसेजेस देना चाहते हो कैंसर को, बताइए प्लीज़। क्योंकि 9, 10 अपनी लाइफ में बैलेंस करके चल रहे हो न्यू बिगिनिंग के लिए। व्हाट एल्स फॉर कैंसर? इस हफ्ते ना आप अपने पर्पस को पकड़ के रखे हो, अच्छा है, हमेशा पर्पस के पीछे रहना चाहिए। एंड सी, दिस इज़ द 5th चक्र का कार्ड है। सी कैस ब्लू का कार्ड है,
Omega Dragon, and it says harness the divine feminine power of creation. You are co-creating, जैसे कि मैंने पहले कहा, intention, hold your vision, birth the higher consciousness. आपके इरादे गाइस, ओके, ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, होल्ड योर विजन, जो भी आपके पर्पस है उसको पकड़ के रहिए, ओके, एंड जो भी इरादे हैं उसको मजबूती से पकड़ के रखिए, बिकॉज यू आर इन द अभी आपका टाइम है कि को क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करने का, ओके। कम्युनिकेट कीजिए अपने आप से, लोगों से, जो जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओके, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ में है। एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग यूनिवर्स से कम्युनिकेशन करें, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि वो आपके इस लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मैसेजेस साइन सिम्बलिज्म के जरिए भेजे, ओके। बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। इस हफ्ते ना आप लोगों की न्यू बिगिनिंग हो रही है, मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे, या फिर वर्ल्डली तौर पे आपको क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। वेयर आर यू, दिस इज़ यू, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग के प्रति, अपने इस लाइफ पर्पस के प्रति हार्ड वर्क कर रहे हो, जोश है, जुनून है, मे भी शायद कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए, या फिर हो सकता है जिसने भी एफर्ट डाले हो गाइस पिछले दिनों, तो किसी को क्विक रिजल्ट भी आया हो, या बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। क्विक रिजल्ट किसी भी मामले में जो भी आपने एफर्ट डाला हो। What's the challenge for Cancer? What's the challenge for Cancer? सी मे भी शायद अगर लव लाइफ के लिए बोला जाए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है उनके लाइफ में, चैलेंज, ओके। उनके साथ कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि चैलेंज टीम वर्क होकर काम करना, लोगों के साथ मिलके काम करना और रिकग्नाइज होना, वो उनके लिए चैलेंज हो सकता है, ओके। क्योंकि आपका इस हफ्ते पर्पस रहने वाला है, ओके। कम्युनिकेशन करने वाले हो लोगों के साथ में, तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ गया हो अपने सोशल नेटवर्किंग में, वो उनके लिए चैलेंजेस पोजीशन हो, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट कैसे लोगों से मिलके काम करें, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें, वो हो सकता है, ओके, चैलेंजेस पार्ट। तो गाइस इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कनेक्ट होइए, एक्सप्रेस कीजिए, लोगों से मिलके काम कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहो कर सको। होल्ड योर विजन, ओके। ये जो चैलेंज है ना उस पर काम करना है गाइस, कनेक्ट होइए लोगों के साथ में, सोशल नेटवर्किंग में टीम वर्क होके काम कीजिए, बट लव लाइफ के लिए नॉट अ गुड, ओके। लव लाइफ में बस थर्ड पार्टी सिचुएशन चैलेंज है। व्हाट्स द फोकस फॉर कैंसर? फोकस इज गाइस 8 ऑफ सोर्स है। जो भी आपके यहाँ पर स्टकनेस है ना गाइस, कहीं पर भी मेंटल स्टक हो सकता है, या इन्वायरमेंट में स्टक हो सकता है, या फिर कहीं पर भी आप स्टक हो, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, फोकस हो, लीडरशिप रोल निभाओ, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओ, बट आप स्टक हो कहीं ना कहीं, ओके कैंसर। इसीलिए आप चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें उसको, स्टकनेस को ख़त्म करने के लिए। मैं भी शायद पास्ट की वजह से स्टक हो, पास्ट पर्सन की वजह से, या फिर हो सकता है कि अपने गोल को पूरा नहीं हो पा रहा है इसलिए स्टक हो, क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, टीम वर्क हो के काम करना चाहते हो, बट यू आर न्यू बिगिनिंग के कगार पे हो गाइस अभी इस हफ्ते। तो फ़िलहाल आई नो स्टक है, मेंटल स्टक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मिसकम्युनिकेशन है, दैट्स वाई यहाँ पर टीम वर्क होकर काम नहीं कर पा रहे, बट आप फोकस हो के अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, स्ट्रैटेजी करके, प्लानिंग करके इस हफ्ते। तो डोंट फील स्टक गाइस। व्हाट इज द पास्ट एनर्जी? पास्ट में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हुई है एरीज, भी शायद यू डीलिंग विद एरीज, या फिर आपके चार्ट में कोई एरीज स्ट्रांग हो, ओके। ये सब कब का कार्ड है? पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी आई है जो अभी आपको हार्डवर्क करने के लिए बहुत प्रेरित कर रही है, पास्ट में इमोशनली तौर से आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है जो कि अभी भी हो रही है। ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले दिनों, पिछले हफ्ते, पिछले मंथ, पिछले साल, कभी भी, ओके। बट देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी आई है और आपने कुछ ना कुछ इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग की है, होता है ना, अपने सपनों के पीछे काम किया है, वो आपके लिए इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो रही है। पास्ट में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई है गाइस, ओके।
जो अभी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। What's the crowning position for Cancer? सो मच फाइट है गाइस, सो मच फाइट है कि कैसे मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ, स्टेबिलिटी तक पहुँचूँ, कैसे मैं लीडरशिप रोल निभाऊँ बोल के, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे मैं आगे बढ़ूँ बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप स्टक भी फीलिंग कर रहे हो। ओके, सी 8 ऑफ सोर्स, बस चाहते हो कि चेंज आए ये फाइट का। ओके, बिकॉज आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है इस न्यू बिगिनिंग को लेके, मिसकम्युनिकेशन को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके। ओके, तो यू नो गाइस, फाइट करते रहिए, चेंज है आपकी लाइफ में। डोंट फील स्टक, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, लीडरशिप रोल निभा लोगे। कम्युनिकेट कीजिए, टीम वर्क होकर काम कीजिए, लोगों के साथ कनेक्ट होइए। ओके, व्हाट्स द बेनिफिशियल फॉर यू आने वाले दिनों में कैंसर? कैंसर के लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला है आने वाले दिनों में? व्हाट्स द बेनिफिशियल एनर्जी? क्या बेनिफिशियल है आने वाले दिनों में कैंसर के लिए, बताइए। आने वाले दिनों में कैंसर के लिए क्या बेनिफिशियल है? ओके, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल गाइस, आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद अर्थ साइन, क्रॉस ओवर कैप्रिकॉर्न। आने वाले दिनों में गाइस आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट योर जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर ऑल्सो, सपोर्ट ऑल्सो। मे भी शायद कोई अर्थ साइन हो आपकी लाइफ में, सपोर्ट क्रॉस ओवर कैप्रिकॉर्न, जो आके आपको सपोर्ट करे, या फिर कोई आके आपको वो जो कि ये साइन है वो आके आपको ऑफ़र भी दे सकते हैं। ओके, इन आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ऑफ़र है, सपोर्ट है। ओके, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस है, बिकॉज यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, बट गाइस न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, दिस इज़ द सिंक्रोनिसिटी गाइस। जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपकी लाइफ में यू नो डिवाइन साथ देंगे, और जो आपके लाइफ पर्पस है वहाँ तक पहुँच जाओगे। आने वाले दिनों में सपोर्ट है गाइस, कीजिए, बट फाइट चल रहा है, मेंटल फाइट या फिर वर्ल्डली फाइट, एज पर में सोशल नेटवर्किंग में फाइट। डोंट वरी गाइस, न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, क्योंकि आप अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए फ़ाइट करते हो, दिख रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए। बट लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप जॉब में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, अगर सोशल नेटवर्किंग ना हो तो हम कैसे जॉब तक पहुंच सकते हैं? सोशल नेटवर्किंग ना हो तो कैसे हम फाइनेंशियल स्टेबल तक पहुंच सकते हैं? टीम वर्क होकर काम कीजिए ताकि आपके करियर, फाइनेंसेस में कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट करे। ओके, कम्युनिकेशन कीजिए, रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है अपने लाइफ के पर्पस तक पहुँचने के लिए। ओके, इस पर काम कीजिएगा गाइस, बिकॉज आई नो फाइट है, स्टक है, बट नो मैटर व्हाट आप अपनी लाइफ में पावर लीडरशिप रोल निभा लोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन इस इन बिटवीन। सी हिडन पोजीशन में गाइस आपकी लाइफ में जो भी आपके लिए अनहेल्दी सिचुएशन थी, सिनारियो था, मेंटल क्लटर था, नेगेटिव पैटर्न था, उसको लेट गो करके आप अपने इस 9th कप की तरफ पहुँच रहे हो। ओके, आप अपने इस विश फुलफिलमेंट की तरफ पहुँच रहे हो। ओके, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने खुशी का ख्याल रख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। नो मैटर व्हाट, जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, न्यू बिगिनिंग है तो देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, सो पेशेंट रखिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, एंड जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है ना वो पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, सॉरी गाइस, सो मच डिस्टर्बेंस। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके गाइस, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, तो कीप गोइंग, अपने डिजायर तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू? अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुंचने के लिए गाइस, होल्ड योर विजन, अपने गोल को, डिजायर को पकड़ के रखिएगा, उस पर काम कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? रिवर्स है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं आपके ना
कैंसर मे भी शायद कॉन्फिडेंट लो हो रहा है, ओके आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि होल्ड योर विजन, ओके अपने गोल को, अपने डिज़ायर को पकड़ के बैठिए, ओके बिकॉज कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने गोल पे, अपने विजन पे, अपने डिज़ायर पे। तो कॉन्फिडेंट लाइए, स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए एंड में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना पास्ट के मेमोरीज में, पास्ट के लॉस को, पास्ट के पर्सन को पीछे लिंगरिंग करें, तो इसलिए वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं गाइस। तो कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, अपने गोल तक, अपने विजन को क्लियर कर सको। कॉन्फिडेंट रखिए गाइस और प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए ताकि आप ये पास्ट के जो भी आपके अनहेल्दी मेमोरीज़ है या फिर अनहेल्दी पर्सन है उसको लेट गो करके अपने गोल की तरफ जा सको, ओके बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है एंड सी इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, यू नॉट फोकस, यू नॉट क्लियर, ओके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंग्जाइटी आ रही है, वरीड आ रही है गाइस। तो स्ट्रैटेजी करना बहुत ज़रूरी है, होल्ड योर विजन, अपने पर्पस को पकड़ के चलिए आगे, टीम वर्क होके काम कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहो कर सको, ओके बिकॉज़ यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। मैं भी शायद जो भी आपका पर्पज़ है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वाई क्यों सोच रहे हो इतना, स्ट्रैटेजी कीजिए, कॉन्फिडेंट लाइए, सोचिए मत, कॉन्फिडेंट लाइए और फोकस होइए अपने गोल की तरफ, नहीं मुझे काम करना, हार्ड वर्क करना है ताकि मुझे सक्सेस पाना है बोल के, ओके आउटकम में गाइस एंग्जाइटी आ रही है थोड़ी सी और कॉन्फिडेंट लो हो रहा है, तो कॉन्फिडेंट रखना है, ओके लेट्स फाइंड आउट बस यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिकॉज यूनिवर्स बोला चाहते दे द सडन चेंज, मे भी शायद हो सकता है आपके क्लियर ना इंटेंशन होने की वजह से, कॉन्फिडेंट की लो की वजह से यूनिवर्स थोड़ा लेट से आपको रिजल्ट दे गाइस। तो कॉन्फिडेंट रखिए, काम कीजिए बिकॉज देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, सडनली आपके लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, जो भी आपके सडनली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, जो भी आपके विजन है, गोल है, उस पर जिस पे भी आप काम कर रहे हो, देयर इज़ द सडन टावर मूवमेंट एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यूज़ योर इंट्यूशन बिकॉज यू आर सो इंट्यूटिव पर्सन कैंसर। तो आपके यूनिवर्स आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ ना कुछ मैसेजेस गाइड दे रहे हैं आपकी चेंज के प्रति, सडन चेंज है, कॉन्फिडेंट रखिएगा गाइस, यूज योर इंट्यूशन, ओके कैंसर। ओके आज का क्वेश्चन कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। यूज योर इंट्यूशन गाइस और कॉन्फिडेंट रखिए, फोकस रखिए, प्लानिंग कीजिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ओके बिकॉज न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में इस हफ्ते, एफर्ट डालें और हिडन पोजीशन में आप खुश होते हुए दिख रहे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है, टीम वर्क होके काम कीजिए, ओके ओके कैंसर आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रखती हूँ, कैंसर चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके कैंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है, रिमेन पॉजिटिव, सी पॉजिटिव रहिए, फोकस होइए और जो भी आपने सोचा है उस पर काम कीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपका साथ दे, ओके जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है गाइस, जैसे कि आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके तो अगर आपका सवाल कुछ भी हो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, रिकवरी गाइस, मे भी शायद कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस हुआ हो आप लोगों का, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या जॉब नहीं हो या हेल्थ की कमी हो, हर चीज़ से आप रिकवरी हो जाओगे, ओके जो भी आपका सवाल है। पाइल नंबर 2 ऐसा आपका सवाल हो जैसे कि मैं ये जो चैलेंजेस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ क्या उससे बाहर निकल पाऊँगा, यस निकल पाओगे, रिकवरी हो जाएगा। मेरी लाइफ में जो ये कॉन्फिडेंट की लो आई है क्या कॉन्फिडेंट आएगी, यस आएगी, रिकवरी हो जाएगी, फोकस कीजिएगा अपने गोल पे, ओके बट एनी टाइप ऑफ रिकवरी इज हियर, हेल्थ लॉस भी है तो उस पर भी रिकवरी हो जाएगी, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, देयर इज़ अ बिग हैप्पी चेंजेस, पाइल नंबर 3
कैंसर, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपकी लाइफ में चेंजेस हो रही हैं जो कि आपकी खुशी के लिए हो रही है, सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। पैनल नंबर 4 ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आती हुई दिख रही है, ओके। पैनल नंबर 4 ये कुछ भी हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर पर्सन वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, ओके। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है कि नहीं मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाऊँगा, यस हो पाओगे, अपॉर्चुनिटी है, मैं मनी वाइज मेरी डिज़ायर पूरी होंगी, यस है अपॉर्चुनिटी, एफर्ट डालिएगा, ओके, अपॉर्चुनिटी है गाइस। पैनल नंबर 4। पैनल नंबर 5 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग गाइस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द न्यू बिगिनिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, ओके। जो भी अब आपने सवाल पूछा, परफेक्ट टाइमिंग है बिजनेस करने के लिए, न्यू लव स्टार्ट करने के लिए, न्यू करियर चेंज करने के लिए, ओके, परफेक्ट टाइमिंग। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।